छोटे एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ के एक निजी होटल में एमएसएमई सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राज्य सरकार के कई मंत्री और अधिकारी भी शामिल हुए। सम्मेलन के उद्घाटन में प्रदेश सरकार के एमएसएमई मंत्री राकेश साचन ने लोगों को संबोधित किया। सम्मेलन चल रहा है जो मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? उद्यमी के लिए कितना फायदा रहेगा ये जो? देखिए, एसोचैम के मैं सभी पदाधिकारियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने वर्ल्ड एमएसएमई डे की पूर्व संध्या पर उन्होंने ये कार्यक्रम होटल हयात में रखा, जिसमें प्रदेश के कोने कोने से एमएसएमई के लोगों को, बैंकिंग के लोगों को और विभिन्न सेक्टर से जुड़े उद्यमियों को यहाँ पर इकट्ठा किया और तमाम सारे लोगों के विचार आए हैं। एमएसएमई एक बड़ा सेक्टर है, कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर है। हमारे उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, 96 लाख इकाइयाँ एमएसएमईज की हैं जो बड़े सेक्टर को रोजगार दे रही हैं। इनकी ग्रोथ कैसे हो, इनको कैसे बढ़ाया जाए, इस पर चिंतन भी हो रहा है और लगातार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जो एमएसएमई 2022 की पॉलिसी उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई है, उसके बहुत सारे फायदे लेकर के एमएसएमई की ग्रोथ हो रही है। लगातार उत्तर प्रदेश में जो इन्वेस्टर मीट हुआ और उसमें बहुत सारे उत्तर प्रदेश और देश दुनिया के प्रस्ताव आए। 40 लाख करोड़ से अधिक के एमयू सिग्नेचर हुए। चुनाव के पूर्व माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 10 लाख करोड़ के एमयू को ग्राउंड ब्रेकिंग पे उतारा गया, जिसमें बड़े पैमाने पर एमएसएमई भी उसमें है। आज मैं एमएसएमई में जो भी सरकार की तरफ से और हमारे प्रदेश की जो स्थिति है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है, लगातार चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो या कानून व्यवस्था हो या विद्युत आपूर्ति हो, सब तरफ से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में एक मुफीद माहौल है। लगातार उद्यमियों का रुझान उत्तर प्रदेश की ओर है और लगातार हमारे देश विदेश से उद्यमी आकर के उत्तर प्रदेश में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और सरकार उनको हर तरह का सहयोग देने के लिए कटिबद्ध है और लगातार एमएसएमई डिपार्टमेंट और पूरा सरकार हमारे इन सभी एमएसएमई उद्यमियों के साथ खड़ी है। $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में यानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए लगातार माननीय योगी आदित्यनाथ जी की चिंता है और वो इस दिशा पर बढ़ चुके हैं। उसमें बिना एमएसएमई के सहयोग से $1 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं हो सकती और इसके लिए एमएसएमई का पूरा सहयोग है। आज हमारा जो भी निर्यात हो रहा है देश में, उसमें 49% हिस्सा हमारा एमएसएमई का है। हमारे उत्तर प्रदेश में भी एमएसएमई के प्रयास से ही हमारा 68,000 से निर्यात 1,80,000 करोड़ रुपए का हुआ है, जो जस्ट 2 गुना से ज़्यादा है। इसमें एमएसएमई का सबसे बड़ा सहयोग है। तो इस सब तरफ एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है। कुछ बाद में होता है, नहीं वो बाद में भी कर लेंगे सर, अभी बोले। ओम बिरला जी को एनडीए की तरफ से कैंडिडेट बनाया गया था और हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है कि ओम बिरला जी फिर से लोकसभा के स्पीकर बने हैं। एक अनुभवी व्यक्ति हैं, एक बहुत संतुलित और जिस प्रकार से उन्होंने हाउस का संचालन किया वो अपने आप में काबिल तारीफ है, इसलिए हम उनको बधाई देते हैं। आज एमएसएमई में ये सम्मेलन चल रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, हमारी वर्तमान योगी सरकार ने एमएसएमई के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया। वैसे तो इन्वेस्टर समिट अपने आप में इस बात का द्योतक है कि हम लोग इंडस्ट्री के लिए, ख़ासतौर से इन्वेस्टमेंट के लिए कितना सचेत, कितना जागरूक हैं और कितनी रुचि है उस क्षेत्र में, क्योंकि सबसे ज़्यादा आवश्यकता इसी बात की है कि हम उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर के लोग आए, निवेश करें और उसके लिए एक अनुकूल माहौल, सेफ्टी और सिक्योरिटी वाला हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने दिया है। आज भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा
मांग इसी बात की है कि उत्तर प्रदेश में लोग इन्वेस्टमेंट करने आना चाहते हैं, क्योंकि कंज्यूमिंग मार्केट सबसे ज़्यादा यहाँ है। अपेक्षाकृत ज़मीन सस्ती है, लेबर भी सस्ता है, इसलिए सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का अनुकूल माहौल को देखते हुए हमारे इन्वेस्टर यहाँ पर आ रहे हैं। लगभग 96 लाख यूनिट हैं उत्तर प्रदेश में एमएसएमई की, और बड़े पैमाने पर सरकार ने ये कोशिश की है कि इनको फैसिलिटेट किया जाए। हमारा बैंकिंग सिस्टम इन लोगों को पूरी तरीके से फैसिलिटेट करने में डटा है। हमने एसएलबीसी की मीटिंग में बराबर इस बात को कहा भी है, और वो लोग भी अपना सीडी रेशो लगातार बढ़ा रहे हैं। प्राइवेट बैंक्स ने तो अपना सीडी रेशो बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर किया है, क्रेडिट डिपॉजिट रेशो, जो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। चाहे पटरी दुकानदार हों, चाहे स्ट्रीट वेंडर्स हों, चाहे हमारे विश्वकर्मा जो हाथ के कारीगर हों, हर तरह से हमारी सरकार ने कोशिश की है कि हर वर्ग को हम किसी न किसी रूप में फैसिलिटेट करें, ताकि वो लोग अपना जो भी उनके पास हुनर है उसको दिखा सकें, उसके आधार के ऊपर अपनी जीविका चला सकें और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें। इसलिए उत्तर प्रदेश में जो माहौल दिया गया, जो परिस्थिति पैदा की गई, वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, वो सबसे ज़्यादा कंजीनियल है। आज उसको देखकर उत्तर प्रदेश में हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है। जब हम 17 में उसमें आए थे सरकार में, तो हमारा एक्सपोर्ट था लगभग 88,000 करोड़, और इस समय हमारा एक्सपोर्ट बढ़कर लगभग 1,76,000 करोड़ रुपये हो गया। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। $1 ट्रिलियन बनाने में एमएसएमई की क्या भूमिका रहेगी? बहुत बड़ी भूमिका है। उसकी वजह यह है कि $1 ट्रिलियन बनाने में हमारी आर्थिक गतिविधियाँ स्ट्रेंथन हों। आर्थिक गतिविधियाँ स्ट्रेंथन तभी होगी जब लोगों के पास रोज़गार होगा। रोज़गार तब होगा जब एमएसएमई को हम बढ़ावा देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले।